क्योंकि अब मैंने ब्लॉग का टाइम चेंज कर दिया है और मेरा ब्लॉग अब 2:30 के बाद आया करेगा, मतलब 3 बजे से पहले पहले मैं ब्लॉग को अपलोड कर दिया करूँगी। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ। तो यस गाइस, अभी अभी मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और ये शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। एक्चुअली क्या था ना कि 3 4 5 दिन से मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं डाला यार, है ना। पहले मैं हमेशा सोचती हूँ अब डेली एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालूंगी, डेली एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालूंगी, लेकिन क्या होता है ना कि पता नहीं मुझे पिछले मेरे 3 4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे 2 3 दिन पहले फीवर हो गया था और मुझे जो फीवर होता है ना वो इंटरनल फीवर होता है, मतलब अंदर से फीवर फील होता है और बाहर ऐसे लगता है कि बाहर बॉडी में क्यों नहीं निकल रहा फीवर, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं, मैं एक ब्लॉग डालती हूँ उसके बाद मेरी 3 4 दिन वीडियो तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं नज़र लग गई है किसी की। नज़र तो होती है यार, लगती है। कोई आपके बारे में अच्छा सोचने वाले भी होते हैं और कोई आपके बारे में बुरा सोचने वाले भी होते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे अपने आप को खुद से ही मोटिवेट करती हूँ और मैं खुद सोचती हूँ कि नहीं यार, हम मेरा ये काम है, मुझे करना है और मुझे वीडियो भी शूट करने हैं, बनाने हैं और मेरा मन करता है ये करने का। और जिस दिन मैं वीडियो ब्लॉग नहीं डालती हूँ मुझे उस दिन और ज़्यादा गंदा फील होता है। मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मुझे हैबिट हो गई है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना ये काम कर रही हूँ और आप लोगों के साथ जो भी मैं करती हूँ मैं शेयर करती हूँ, है ना गाइस। और जैसे कि मैं एक होम मेकर हूँ तो मेरे वीडियोस इसी तरह के होते हैं, ठीक है, कि मैं क्या करती हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या रहता है और ये सारी चीज़ें। तो बस धीरे धीरे से अभी जाके थोड़ा सा ठीक हुई थी। 3 4 दिन मेरे हेडेक रहा बहुत ज़्यादा वाला और पता नहीं किस रीज़न से वो हो रहा था और ऐसे थोड़ा लो भी फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा था और डिमोटिवेटेड फील होता है कभी कभी। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान है मतलब, तो मेरे को ऐसे लगता है कि वो देख रहे होते हैं हमें। अपनी तरफ से आप किसी के बारे में गलत या बुरा मत सोचो, तो सब अच्छा ही होता है ना। तो चलो गाइस, ये बात तो हो गई, लेकिन मैंने आज ये अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है तो अभी सैमी भी स्कूल से आई है और कल जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बाहर चली गई थी। एक्चुअली मेरे को क्या था ना कि मेरे को अपने किचन के कुछ यूटेंसिल्स वगैरह शॉपिंग करनी थी उनके लिए, मतलब जैसे अपने किचन के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मैं चली गई थी और मैंने थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, जैसे कि तड़का पैन वगैरह चाहिए था या फिर डोसा पैन या ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, हाफ ब्रेड बनाने के लिए इस तरह के पैन, मिल्क पैन, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि मैंने ना काफ़ी टाइम से किचन के लिए कोई शॉपिंग नहीं करी। जैसे कि बर्तन वगैरह मैंने लेके जो रखे हुए हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ना कुछ डिस्कार्ड भी करे थे और मैंने अपनी हाउस हेल्पर को दे दिए थे वो। और अभी क्या था कि आज अभी मेरा मन कर गया कि मैं अपना किचन में कुछ बर्तनों की अच्छी अच्छी कलेक्शन रखूंगी। क्योंकि देखो मैंने ना अपने किचन से एल्युमिनियम बिल्कुल हटा दिया है। अब मैं कॉपर यूज़ करती हूँ या जो अष्ट धातु के बर्तन होते हैं या आयरन की कढ़ाई होती है, ठीक है। क्योंकि यार हमें ना अपने खाने पीने में तो चेंजेस करके रखने चाहिए, लेकिन अगर आप कुकिंग जिस बर्तन में करते हो, जो आपके बनाने वाले बर्तन हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी अनहेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम होता है ना वो सबसे अनहेल्दी होता है कुकिंग के लिए। तो आपके किचन में अगर एल्युमिनियम के बर्तन है तो आप उसको हटा दो, आज ही क्रॉस मार दो, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। या तो स्टील का यूज़ करो या तो फिर अष्ट धातु के जो बर्तन आते हैं, जैसे पुराने अष्ट धातु के बर्तन होते थे, जैसे हमारे घरों में अभी भी, जैसे मेरे दादा दादी के घर में अष्ट धातु के बर्तन यूज़ किए जाते थे। और मेरी मम्मी, मैं अपने घर से, मतलब मेरे जो मेरा हिमाचल वाला घर है वहाँ से 1 2 बर्तन मेरी मम्मी के पास काफ़ी अच्छी अच्छी कॉपर की कढ़ाई और कॉपर के बर्तन थे जो उन्होंने मुझे दिए थे। तो मैं उसमें कभी कभार जो कुकिंग करती हूँ या आयरन की कढ़ाई में तड़का वगैरह लगाना हो तो मैं करती हूँ, या फिर मैं स्टील यूज़ करती हूँ और या तो फिर मैं बोन चाइना यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक को भी मैंने बिल्कुल क्रॉस मार दिया है। अब मेरे घर में प्लास्टिक वाली कोई चीज़ नहीं मिलेगी लाइक किचन में, और ना ही मेरे किचन में मिलेगा एल्युमिनियम। ये दोनों चीज़ों को मैंने मार दिया है एकदम क्रॉस, ठीक है। लेकिन गाइज अभी क्या था कि मैं जैसे नॉन स्टिक वाले भी बहुत कम यूज़ करती थी, तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं वो भी हेल्दी है नहीं हेल्दी है। लेकिन क्या है ना कि उन बर्तनों को देखे, जैसे मैं लाइफस्टाइल गई कल तो होम सेंटर गई, तो होम सेंटर में वो बर्तन है, थोड़े से एक्सपेंसिव रेंज है उनकी। तो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे इनकी शक्ल याद आ रही है। देखो इनके बर्तन है ना, तो ये वाले जो है ना शेफ, इनके यूटेंसिल्स हैं।
तो मुझे अभी किचन में क्या चाहिए था कि मुझे ना एक अच्छी सी, मैंने कहा कि मैं अब धीरे धीरे किचन के लिए शॉपिंग करूँगी, क्योंकि जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, कुछ भी कुकिंग करती हूँ, सिंपल फूड ही बनाती हूँ यार गाइस, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूँ और न्यू बर्तन लाऊँ। और बहुत सारे बर्तन ना मेरे पुराने से हो रहे हैं, और मैं सोच रही थी पता नहीं यार मैं किचन के लिए कभी बर्तन वगैरह तो लेती हूँ लेकिन स्टील ज़्यादा लेती हूँ, पर मैंने नोटिस किया है कि अच्छी क्वालिटी का स्टील भी मैंने लेके देखा है। तो कुछ टाइम के बाद पता नहीं, जैसे हम मिल्क बॉयल करते हैं या कुछ, तो वो नीचे ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ये रीज़न मुझे समझ नहीं आया। वॉशिंग वगैरह, मेरा डिश वॉशर है, उसमें मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, और अगर कभी लगता है कि डिश वॉशर में अच्छे से साफ़ नहीं हुई है सफाई, तो मैं हाथ से साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ना ये वाला आपको दिखाती हूँ। ये वाला मैंने एक पैन लिया है, कुकिंग पैन लिया है, और इसका कलर आप देख सकते हो। यहाँ पे ना होम सेंटर में आपको डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको सेट भी मिलेंगे, आपको सेपरेट अगर कोई यूटेंसिल्स लेना है तो वो भी मिल सकते हैं, है ना। सारा कुछ ना मैंने बहुत देख सुन के चीज़ ली है ना। और बस इस तरह से मैंने ये वाला लिया, एक वाला पैन। और इसमें मैंने सोचा कि चलो कभी अगर मैं डोसा वगैरह बनाऊं या कुछ, मतलब डोसा तो वैसे फ्लैट तवा पे बनता है, उसके लिए मैंने रखा हुआ है एक, लेकिन मुझे इस तरह का कुछ चाहिए था। और इसका हैंडल भी काफ़ी अच्छा है, स्टडी, आप देख सकते हो। इसका कलर मैंने ब्लू लिया क्योंकि ना एक ये थोड़ा सा टर्कोइश ब्लू है ना, एक था बिल्कुल पर्पल कलर, और एक मेरे को लाइट कलर नहीं लेना था, और जो पर्पल कलर था ना वो डार्क डार्क सा लग रहा था। मैंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, सो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया। तो मैंने कहा कि अब अच्छी कलेक्शन अपने बर्तनों की लूँगी, इसमें मैं कुछ भी बना सकती हूँ। लाइक मुझे अगर एक्चुअली मेरे घर में क्या है ना गाइस, जैसे अगर नॉनवेज भी अगर कोई खाता है, मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैंने 1 साल से क्विट कर दिया है, मेरा मन नहीं करता। और मैं जब 10th, शादी से पहले भी नहीं खाती थी, शादी के बाद ही मैंने पता नहीं कुछ टाइम तक स्टार्ट किया। जैसे आप एटमॉस्फेयर में आते हो ना वैसा इंसान हो जाता है, पता नहीं मैंने शुरू कर दिया था, और मुझे अभी तक अब रिग्रेट होता है कि नहीं मेरे को नहीं खाना चाहिए था। लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ गाइस, लेकिन अब मैंने बिल्कुल क्रॉस मार दिया। लेकिन मेरी डॉटर और मेरे हबी जो है वो मैं सिर्फ एग ले लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने एक पैन रखा हुआ है, ठीक है, उसमें मैं अपने जितने भी एग वाले यूटेंसिल्स हैं या चिकन नॉनवेज बनाने वाले, उनको मैं कभी भी कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, अपनी वेज कुकिंग के लिए, ठीक है। मैंने कभी भी आज तक ऐसे नहीं किया कि अगर मैंने इस पैन में एग बनाया है तो मैं इस पैन में कुछ वेज कुक कर लूँगी, कभी भी नहीं। मैंने जो जितने भी मेरे बर्तन हैं, जैसे मैंने एग वाले बर्तन है या कुछ, वो बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, ठीक है, और नॉनवेज के भी सेपरेट रहेंगे। और डब्बू मैक्शू का जो नॉनवेज बनता है या फूड बनता है, उसके लिए मैंने 2 कुकर अलग से रखे हुए हैं इनके फूड के लिए। तो बस इस तरह से एक ये वाला पैन लिया मैंने, और इसकी क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब यूज़ करके देखूंगी कि कितने टाइम तक चलता है। और यार ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो है ही है, ठीक है। और ये वैसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बाकी मैं भी डिसाइड करूंगी कि इसको मैंने कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस दूसरी चीज़ थी, सेम इसी कलर का मैंने ये वाला एक फ्राइंग पैन लिया है, स्मॉल वाला, ऐसे टी पैन लिया है लाइक। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पैन भी मैंने सेम इसी कलर का लिया है, और ये इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ऐसे। और जो इसका हैंडल है ना वो सिलिकॉन टाइप का बना हुआ है ऐसे, मतलब पकड़ने में काफ़ी अच्छा है, मतलब इस तरह से आप देख सकते हो। और इसमें मैं सोच रही हूँ कि चाय वगैरह आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि ये छोटा पैन है ना। तो मुझे लग रहा था कि चलो चाय, और जब वीडियो वगैरह भी शूट करती हूँ तो थोड़े बर्तन भी अच्छे लगने चाहिए। मुझे लगता है कि यार देखो मैं हेल्दी कुकिंग करती हूँ, तो मोस्टली मेरे में क्या होता है कि मैं कॉपर वगैरह की जो कढ़ाई यूज़ करती हूँ, है ना, वो वाली जो कॉपर की कढ़ाई है वो मैं देखने में अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है ना वो चीज़, तो फिर मैं उस चीज़ को हटा नहीं सकती, सॉरी। और मैं आयरन की कढ़ाई में भी तड़का लगाती हूँ। विंटर्स में जो साग वगैरह बनता है, या तो मैं कॉपर वाली में बनाती हूँ अपनी अष्टधातु वाली में, या फिर आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ, और मैं हमेशा बनाती रहूँगी। तो ये वाले फैंसी बर्तन तो मैंने ले लिए, बट ठीक है, मैं कलेक्शन करूंगी अपने किचन के लिए और अच्छे बर्तनों की, देखने में भी अच्छे लगते हैं, कुकिंग करने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये चाय वगैरह या कम क्वांटिटी की कोई भी, आप इसमें ज़रूरी नहीं है छोटा तड़का वगैरह लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो, है ना। तो मैंने एक ये वाला पैन लिया सेम कलर का। उसके बाद मैंने एक ना ये वाला इस तरह का आपको दिखाती हूँ, ये वाला मैंने पैन लिया है, और ये वाला पैन
ये मिल्क पैन है ना। मेरे को ना एक दूध मतलब अपना जो मिल्क आता है मेरा, उसको बॉईल करने के लिए मैंने सोचा चलो ये वाला पैन ले लेती हूँ। देख के बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा था। ये देखो मार्बल की लुक दे रहा है ना, इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। और इसका जो ये हैंडल है ना, हैंडल वुड है आई थिंक, ये हाँ वुड ही लग रहा है। देखो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और ये देखने में भी सुंदर लग रहा है और ये पकड़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी बैक से भी अभी तक तो मैंने पैक करके रखा था, इनको खोला भी नहीं है। अब जब मैं यूज़ करूँगी ना इन बर्तनों को, फिर आप देखना में तो दिख ही जाएंगे आपको। और बस गाइज एक मैंने ये लिया था। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने लेनी थी, मेरे को ना कढ़ाई चाहिए थी, कढ़ाई। और ये सबसे बड़ा वाला यूटेंसिल जो मैंने लिया है, और इसके भी साइड में हैंडल है पकड़ने के लिए, ऐसे आप देख सकते हो। और इसकी भी वुड फिनिशिंग है और ये कितना बड़ा है। तो मुझे एक कढ़ाई चाहिए थी, तो कढ़ाई तो मैंने ली नहीं, क्योंकि ना ये वाले जो पैन होते हैं ना, ये पता है किस काम आते हैं। जैसे कि मान लो दाल वगैरह आपको बनानी है तो आप कुकर में बॉईल करते हो, फिर इसमें तड़का लगा दो, दाल डाल दो, है ना। और या फिर आपको सॉटे वेजिटेबल बनानी है या नॉर्मल वेजिटेबल बनानी है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मेरे को चाहिए था दोनों पर्पस, मेरे दोनों पर्पस सॉल्व हो गए, दाल के लिए भी और सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए भी। और ये भी ब्लैक कोटिंग है इसकी, आप देख सकते हो। और मार्बल सी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है इसकी बर्तन की। इनका मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो ये डिशवॉशर सेफ़ ही होते हैं, बट डिशवॉशर में कई बार क्या होता है ना कि बर्तन जो मेरे ग्लास हैं वो ना पुराने से दिखने शुरू हो जाते हैं जल्दी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टेन, जैसे लगता है स्टेन रह गए हैं, है ना। डिशवॉशर के रिज़ल्ट भी मैं आपको बता दूं कि वैसे तो हम देखो इंडियन कुकिंग करते हैं तो ज़्यादा ऑयल्स एंड घी यूज़ होता है, लेकिन डिशवॉशर का क्या है ना कि जैसे फॉरेनर्स वगैरह ज़्यादातर बॉइल्ड फूड वगैरह खाते हैं, तो उनका डिशवॉशर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता होगा। या कुछ हम लोग ऑयल्स खाते हैं, घी खाते हैं, फ्राइड या कुछ भी लेते हैं, तो मिक्स बर्तन डाल दो, है ना, तो कहीं ना कहीं स्टेन्स वगैरह थोड़े बहुत रह जाते हैं, है ना। इंडियन कुकिंग तो ऐसी होती है। तो मैंने क्या सोचा था कि जो मेरे ये वाले बर्तन थे ना अपने कांच के, इनको मैं हैंड से वॉश किया करूँगी तो फिर अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बाकी दूसरे वाले बर्तनों को भी, जो मेरे जैसे कि प्लेट्स हैं अपनी, ठीक है, वाइट कलर की जो प्लेट्स हैं, वो भी कभी कभी स्टेन उनमें कुछ रह जाते हैं, तो मुझे हैंड से क्लीन करने पड़ते हैं। अदरवाइज कभी कभी यूटेंसिल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, वैसे डिशवॉशर में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। उसकी सर्विस आपको खुद ही घर पे करनी पड़ती है। तो मैं आपको किसी दिन डिशवॉशर का भी रिव्यू दूंगी कि कैसे इसमें बर्तन यूज़ करते हैं और किस तरह के करते हैं, बड़े बर्तन, छोटे बर्तन, तो मैं आपको दूंगी। वैसे आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा बर्तनों को लगाते हुए, डालते हुए, लेकिन मैं आपको पूरा डेमो दूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसी का बना देती हूँ कि मैं आपको पूरा डेमो दूंगी उसका, कि कैसे मैं डिशवॉशर को यूज़ करती हूँ, सर्विस कैसे उसकी खुद करती हूँ, क्लीनिंग कैसे करती हूँ, वो सारा आपको दिखा दूंगी। तो गाइज इस तरह से मैंने ये 3-4 बर्तन लिए थे कल। मुझे यार एक होम मेकर को मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें करना बहुत पसंद होता है घर में, किचन वगैरह में। चाहे तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी हो ना हो गाइस, क्योंकि मेरी कुकिंग तो नॉर्मल सी है ना। मतलब मैं हेल्दी फूड बनाती हूँ, खाना भी टेस्टी बनता है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा ताम झाम तो नहीं करना आता कि हाँ जी ऐसे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चीज़ें तो मैं करती नहीं हूँ, है ना। सिंपल फूड, सिंपल कुकिंग। लेकिन मुझे ना ऐसा था कि बर्तनों की कलेक्शन में अच्छी करूँगी। अब मैं जब भी बनाऊँगी तो वीडियोस आपको दिखेंगे, थोड़ा सा फ्लॉन्ट करूँगी बर्तनों को मतलब लाइक ऐसे, है ना। तो इस तरह से गाइस मैंने ये बर्तन लिए। और साथ ही के साथ ना लंच बॉक्सेस, जैसे कि ये ग्लास वाले लंच बॉक्सेस होते हैं ना, तो ये वाले लंच बॉक्सेस भी मैंने लिए। और ये इसमें मतलब ये वैक्यूम वाले होते हैं, जैसे कि आपका स्पिल नहीं होता खाना वगैरह जो भी, अगर आप ग्रेवी भी कुछ डालते हो। तो मेरे को ना टिफ़िन बॉक्स भी अब मैं ग्लास वाले ही यूज़ करती हूँ, और ये भी मैंने होम सेंटर से बाय किए हैं। और प्राइस रेंज इनकी डिफरेंट है। जैसे ये मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ का लिया है, और मैंने एक इससे बिग भी लिया था, वो मैंने आज लंच में दे दिया हबी को अपने। और ये वाला मैंने छोटा लिया, और इस तरह का मेरे पास ऑलरेडी हो रहा है। तो इस तरह के जो ग्लास वाले टिफ़िन हैं, मतलब लंच बॉक्सेस, वो इस टाइम मेरे पास 5-6 7 होंगे।
तो जब मैं सैमी को भी लंच देती हूँ स्कूल के लिए, तो मैं पहले क्या था कि नॉलेज कम होती है ना यार, तो मैं प्लास्टिक वाले में दे देती थी, प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्सेस आते हैं या फिर दूसरे लंच बॉक्सेस, तो यार स्टील वाला देना मैं प्रेफर करती हूँ या तो फिर मैं ग्लास वाला। लेकिन स्टील वाला भी मैंने अभी टिफ़िन मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मेरे को ये वाले ज़्यादा ड्यूरेबल अच्छे, इनका ग्लास भी काफ़ी ठीक है, तो मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिए। तो अब जो मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ लंच, तो इन्हीं वाले टिफ़िन बॉक्सेस में देती हूँ। और मैं कल और लेके आ गई थी और भी मैंने लिए थे, तो आज मैंने लंच में दे दिए थे, सुबह वॉश करके यूज़ कर लिए थे वो, है ना। और जो मेरी डॉटर है, मैं उसको भी स्कूल के लिए लंच इन्हीं वाले टिफ़िन बॉक्सेस में देती हूँ। मुझे लगता है कि ग्लास भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ग्लास भी हेल्दी है ना, कोई इसमें वो नहीं है कि पूरा टाइम खाना आपका उसमें पड़ा रहता है प्लास्टिक के कंटेनर्स में या प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्सेस में। उससे बेटर है कि आप ग्लास यूज़ कर लो, स्टील यूज़ कर लो, ठीक है। तो बस इसी तरह से मेरी जो कुकिंग रहती है वो अब आपको पता ही है कि या तो इन वाले यूटेंसिल्स में होगी या फिर वो अष्टधातु के बर्तन जो है, मतलब जैसे लाइक कॉपर वेसल हो गया मेरा, और कॉपर की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई। क्योंकि यार गाइस पता है क्या होता है, हम लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो हमें खुद ही चेंज करना पड़ता है। हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आपकी जो कुकिंग होती है उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफस्टाइल पे। क्योंकि अगर हम पॉइजनस फूड खाएंगे लाइक एलुमिनियम में, हम क्योंकि कई बार स्लो कुकिंग करनी होती है, मोस्टली जो मेरी कुकिंग रहती है वो स्लो कुकिंग रहती है। मैं हमेशा दाल बॉयल कर ली, तड़का लगा लिया, ठीक है। लेकिन जो मेरी सब्जियां वगैरह होती हैं वो मैं कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा उनको लो फ्लेम पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि चाहे टाइम लग जाए इस चीज़ में, लेकिन जो मेरा खाना है वो स्लो कुक्ड फूड होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ और कि मतलब हेल्दी ही बनाऊँ और हेल्दी खाऊँ, ठीक है। सिंपल फूड खाना मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ कभी कभार बाहर चले गए तो वहाँ पे भी खाना ही पड़ता है। लेकिन यार हमें एक टाइम पीरियड के बाद मतलब अपने एज के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है अपने खाने पीने में कुछ चेंजेस तो करने ही चाहिए, है ना। थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पेनिश मैक्सिकन सैलड्स खा रहे हो या कुछ, ठीक है। आप उसको अपने तरीके से भी बना सकते हो। सैलड्स हेल्दी सैलड्स बनते हैं, बीन सैलड बनता है, वाइट चिकपी सैलड्स बनते हैं, वेजिटेबल सैलड्स बनते हैं, है ना। वो मैं सब बनाती हूँ। लेकिन मेरा क्या रहता है कि मैं सॉस वगैरह या जो मेयोनीज मैंने रखी होती हैं घर में ये चीज़ें, क्योंकि कभी कभी पास्ता बनाना पड़ता है या अपनी बेटी को बर्गर बनाना पड़ता है, तो उसमें बच्चों को तो चलो थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हो। लेकिन मैं खुद पर्सनली ये चीज़ें जैसे मेयोनीज, सॉस, ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। टेस्ट के लिए अगर कभी मुझे खाना पड़ जाए कि हाँ जी पास्ता में ये डालना है मसाला या बर्गर में, तो मैं डाल लेती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कि अगर मैंने कोई बहुत अच्छा हेल्दी सैलेड बनाया जी, मैंने उसमें चलो बीन्स डाल दिए, वाइट चना डाल दिया, ग्रीन दाल डाल दी, मैंने क्यूकम्बर, टोमेटोज़ और लेट्यूस वगैरह डाल के बना दिया, लेकिन उसमें मैं डाल रही हूँ भर भर के मेयोनीज़ एंड वो सारी चीज़ें, तो वो मैं नहीं करती। क्योंकि इसकी जगह आप अच्छा सा एक जैसे ऑलिव ऑयल में आप ब्लैक पेपर डाल के और हनी डाल के, लेमन डाल के एक अच्छा सा सॉस तैयार कर सकते हो, या फिर हंग कर्ड ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें ले सकते हो, है ना गाइस। तो वो सब मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये मेयोनीज ज़्यादा मेरे से नहीं डाइजेस्ट क्या बोल सकते हैं, मेरे को दिल नहीं करता, ऐसे लगता है कि फ़ायदा क्या हो वो सैलड्स खा के और ये सारी चीज़ें करके। तो बस गाइस इस तरह से मैंने अभी अपने किचन के लिए थोड़े से बर्तन जो है मेरे आए हैं अभी नए जो मैंने लिए हैं, तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि होम सेंटर में जाके आपको इस तरह की कलेक्शन बहुत अच्छी मिल जाएगी और थोड़ा सा रेंज एक्सपेंसिव है इनकी, लेकिन अगर आप देख सुन के लोगे तो देखने में भी सुंदर लगते हैं, कलर ऑप्शंस भी बड़े अच्छे मिल जाते हैं, है ना। और कुकिंग करते टाइम भी आपको एक अच्छा फील तो आएगा ही आएगा अगर आपके बर्तन देखने में भी अच्छे होंगे। तो जो मेरे बोरिंग वाले बर्तन है ना, थोड़े से पुराने हो चुके हैं, उनको मैं किसी को दे दूंगी ताकि मैं न्यू कलेक्शन और रख सकूं। क्योंकि बहुत टाइम से मैंने किचन के लिए कोई कलेक्शन कलेक्ट नहीं की थी गाइस, है ना। और बाकी मैंने कल थोड़ी बहुत अपने लिए ट्राउजर्स, घर में पहनने वाले इस तरह के जो ये लोअर्स होते हैं, कॉटन लोअर्स इस तरह के, और टी शर्ट्स, बस इस तरह की शॉपिंग करी थी। तो चलो वो क्या दिखाना, क्योंकि मेरा ये किचन से रिलेटेड ही वीडियो रहने वाला था। और मैं जब भी जाती हूँ यार, कल मुझे कैंडल्स नहीं मिली हैं गाइस, जब भी जाती हूँ तो ये वाली फ्रेगरेंस
वाले जो ऑयल्स होते हैं, डिफ्यूज़र ऑयल, ये मैं पक्का लेके आती होती हूँ। मेरा फिनिश हो चुका था, अब आज मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे को घर में डिफ्यूज़र जला के रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह जब मेरे घर का काम हो जाता है तो मैं डिफ्यूज़र ऑयल डालती हूँ और पूरे दिन घर में खुशबू महकती रहती है। 3 मतलब उसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, या तो 3 आवर की या 6 आवर की। तो कभी कभी मैं 3 घंटे के लिए चला देती हूँ या कभी 6 घंटे के लिए चला देती हूँ, और वो पूरा दिन मेरे घर में खुशबू फैली रहती है। या फिर शाम के टाइम में चला देती हूँ, है ना। तो अच्छी लगती है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करना। या तो घर में मुझे कैंडल्स जला के शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कल मैं गई तो मुझे होम सेंटर से वो कैंडल्स नहीं मिली। तो चलो गाइज, यही मेरा अभी का वीडियो था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आपको भी अच्छा लगा वीडियो तो आप भी जाओ होम सेंटर में। अगर आपको इस तरह की यूटेंसिल्स चाहिए तो वहाँ बहुत सारी चॉइस आपको मिल जाएगी, तो आप जाके परचेज कर सकते हो, ले सकते हो, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी ऑनलाइन तो आजकल बहुत सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो बस गाइज, अब मेरा ये ब्लॉग था छोटा सा, तो मैंने अब मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है, मैंने शाम के डिनर की भी तैयारी करनी है और थोड़े से काम मुझे और भी पड़े हुए हैं। अभी दोपहर का टाइम है। आजकल मेरी मेड हाउस हेल्पर आ नहीं रही है, अभी 2 दिन के बाद आएगी। 1 हफ्ता हो गया मुझे खुद से काम करते हुए, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी, काम भी करने पड़ रहे थे। तो चलो गाइस, व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।